विदाउट कोच के हम मेडल लाए, नेशनल में 3rd प्लेस आए विदाउट कोच। सर सपोर्ट भी नहीं मिला किसी से और घर की हमारी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी। डैडी बीमार हो गए थे, उसके कारण तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ गया। हमारे डैडी थे जो रिक्शा चलाते थे और हमें पढ़ाया लिखाया। इतना करने के बावजूद भी फिर हमें कहीं जॉब नहीं मिली। अब जब डैडी बीमार हो गए तो मैं और मेरे बड़े भाई को ही काम करना पड़ा। हम खेलने को तैयार है पर हमारे घर की आर्थिक स्थिति तो नहीं सही होगी। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰੀਤੂ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਰਾ ਚਾਨੂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਤੂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੋਰ ਮੈਡਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੀ। ਖੈਰ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਹਾਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਤੂ ਦੀ, ਜੋ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ 22 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਤੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੀਤੂ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖਿਡਾਰੀ, ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? सर सपोर्ट भी नहीं मिला किसी से और घर की हमारी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी। डैडी बीमार हो गए थे, उसके कारण तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ गया। पढ़ाई भी, जॉब, ये गेम भी, बॉक्सिंग भी छोड़नी पड़ गई। और फिर उसके बाद कहीं जॉब भी नहीं मिल रही थी कि हम जॉब करके गुजारा कर ले। फिर 1-2 साल इधर उधर दिहाड़ी करी, फिर यहाँ पे पार्किंग में जॉब खाली थी तो हमने यहाँ पे सर के पास गए, विकास सर जो हमारे हैं, फिर उन्होंने हमें जॉब दी थी। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ? ਕੋਈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ नहीं फड़ी है? नहीं सर, जब हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने गए थे तो उन्होंने बोला कि आपकी डेट निकल गई, और जो हमने पहले के स्कॉलरशिप के भरे हुए थे तो वो भी स्कॉलरशिप नहीं आई। जब हम पता करने जाते थे तो कहते थे कि आ जाएगी, 15 दिन में आ जाएगी, 20 दिन में आ जाएगी, पर अभी तक नहीं आई। ਰੀਤੂ, ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? हाँ जी सर, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं खेलूँगी, पर सपना जो टूट गया। पर सब बोल रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप खेलो, पर खेलने से सर मेरे घर की आर्थिक स्थिति तो सही नहीं हो जाएगी। जो घर में प्रॉब्लम चल रही है, मेरे डैडी बीमार है, उनका जो खर्चा आएगा 5-6 हज़ार उनका खर्चा है। अब उनके पैरों में प्रॉब्लम होती है, जैसे ही उनका फोड़े जो हैंगे वो पानी वाले होते हैं तो उनका मांस गलने लग जाता है। उनकी जो है कि वो 6,000 का खर्चा आता है, तो हम कहाँ से करेंगे? ये बोल रहे हैं कि आप खेलो, हम खेलने को तैयार है पर हमारे घर की आर्थिक स्थिति तो नहीं सही होएगी। खबरें नशर होती हैं जब अखबारों में आपकी फ़ोटो लगी, कुछ सरकार की तरफ से मदद मिली आपको? हाँ जी, वो सर रहेंगे जो यहाँ के मेयर सर हैं, वो बोल रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप बॉक्सिंग शुरू कर दो। पर ये है कि मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, हम बॉक्सिंग तो शुरू कर देंगे पर हमारे घर की आर्थिक स्थिति तो नहीं सही होएगी। जो हमारे पार्किंग के अनिल शर्मा सर हैं, MD सर, वो कह रहे हैं आप बेटा खेलो, हम आपको सैलरी दे देंगे, वो हमें मंथली सैलरी दे देंगे। पर जो वैसे हमारे खर्चे, जैसे अब हमारे डैडी बीमार हैं, उनका कभी भी फ़ोन आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, सर आप मुझे पैसे दे दो, ऐसे बोलेंगे MD सर को, अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं खुद करना चाहती हूँ, मैं इनको बोलती हूँ कि आप मुझे अगर हेल्प करना चाहते हो तो कोई जॉब दे दो जो मैं जॉब भी कर सकूं और बॉक्सिंग भी कर सकूं। नीतू जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਕਾਮ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ गेम खेलते थे? मैं बॉक्सिंग में मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं लड़कियों को देखती रही खेलते हुए, फिर उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया, ज़्यादा ही बढ़ गया था। और हमारे जो सर थे, विदाउट कोच के हम मेडल लाए, नेशनल में 3rd प्लेस आए विदाउट कोच। हमारे पास कोच नहीं था, हम लड़कियां आपस में ही करती थी। जो हमारे परमजीत सर थे वो हमें थोड़ी बहुत टेक्निक बता देते थे और वैसे हम पूरे अपना जोर लगाते थे। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਘਰ ਦੇ? सर हालात तो बहुत बुरे हैं क्योंकि हमारे डैडी थे जो रिक्शा चलाते थे और हमें पढ़ाया लिखाया, और मतलब इतना करने के बावजूद भी फिर हमें कहीं जॉब नहीं मिली। और अब जब डैडी बीमार हो गए तो मैं और मेरे बड़े भाई को ही काम करना पड़ा। सो ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? बस इतने ही हम कहते हैं कि हम
ज़्यादा नहीं, मुझे जिस तरह का मैंने मेडल लिया, जिस लेवल पे लिया है, उस लेवल की अगर कोई जॉब है उसमें मुझे लगा दें बस। और ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੀਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰੀਤੂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਰੀਤੂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।